नबी की सुन्नत अदा कर रहे हो और ये गुनाह का काम। और वो भी डीजे में बहुत से नौजवान डांस करेंगे, खुद ही आगे वही मियाँ मेहरुए देखिए ठाड़े गए तो मेहरुए आपस में कहें देखो मेरे गुडवा कब्बक देखो 10 हाथ ऊंचे उलरत हैं सबसे, लागत है बड़े कामयाबी के मंजिल पर जा रहे हैं। ऐ लोगों, इंसानियत पैदा करो, इंसानियत। चाहे हिंदू हो चाहे कोई मुस्लिम हो, तुम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसानों की कदर करो। लेकिन आज अल्लाह ने दौलत दे दिया तो हमें कमजोरों का ख्याल नहीं। हमें खुशहाल है तो सब हम खुशहाल ही सबको समझते हैं। वो तो वैसे जैसे एक आदमी था, चश्मा लगाने का आदी था, रातों में लगावे दिनों में लगावे रहा। चश्मे का कलर था हरा, हरियर चश्मा लगावे, पाले रहा है बर्द तो जाए घाट छोले तो जतनी झौरी का सब हरेरे नजर आवे, बस सब बटोल लावे बर्दवा का आगे रखे, बर्दवा झौरी कहाँ से खाई ले, कहा रे अति हरियर घास लाइन खात नहीं है। फिर गवा फिर लेके आए, फिर डाली, फिर कहा बर्द झौरी कहाँ से खाई ले। भाई एक दिन उठा के चश्मा बर्दवा के लगाए दिए, बर्दवा देखे बस सब झौरी खाए डाले, कही तो सब हरेरे हरेरे। तो जैसे हरा रंग का चश्मा लगाया पूरी दुनिया उसको हरी नजर आ रही थी, ऐसे आज किसी को अल्लाह ने दौलत दे दिया तो सबको खुशहाली समझता है। दूसरों की मजबूरी अपनी मजबूरी समझो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, अल मोमिनून करजुलिन वाहिदिन, कि सारे मोमिन मुसलमान एक आदमी की तरह हैं। इनिस्तकाइनु, कि अगर एक आदमी की आंख दुखती है, फस्तका कुल्लहु, तो उसका पूरा बदन दुखता है। वही निस्तका रासू फस्तका कुल्लु, और अगर उसका सर दुखता है तो पूरा बदन दुखता है। जैसे हमारे तुम्हारे सर में दिक्कत तो पूरे बदन में दिक्कत, आंख में दिक्कत तो पूरे बदन में दिक्कत, दांत में दिक्कत तो पूरे बदन में दिक्कत। ऐसे ही सारे मोमिन एक आदमी की तरह है कि जब एक मोमिन को तकलीफ हो तो सबको उसकी तकलीफ का एहसास करना चाहिए, सबको दुखी होना चाहिए। अगर कोई परेशानी में हो तो अपनी परेशानी, उसकी परेशानी अपनी परेशानी समझो। इसलिए निकाह करो तो सुन्नत के मुताबिक करो। लेकिन आज अफसोस है कि शादी हुई है तो लोग अपने दोस्त अहबाब का बुलाई है बारात में, कि बारात में जरूर चले थे। का है अपन तो खवावे न परी बिटिया वाले के हुआ खाए के, तुम हूँ चलो, तुम हूँ चलो। जतनी दोस्ती सब ससुराल मादा, अरे वो तुम्हारा रिश्तेदार है। दावत अपने घर पे करो, दोस्तों को अपने घर बुलाओ, बारात में जितने को बुलाया गया उतने लेके जाओ, वो तुम्हारा रिश्तेदार बन गया। और कुरान हकीम में रिश्तेदारों का बड़ा हक बताया गया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता, वदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, ऐ मेरे बंदो तुम रिश्तेदारों और यतीमों और बेवाओं का ख्याल रखो। रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, यतीमों के साथ करो, गरीबों के साथ करो। तो जब रिश्तेदार बना लिया तो इतने आदमी लेकर न जाओ कि तुम्हारा रिश्तेदार तंग हो जाए। फरमाइश न करो कि तुम्हारी फरमाइश पूरी करने के लिए कहीं सूद पर वो कर्जा न ले ले, कहीं जमीन न बेच डाले। तुम्हारा फर्ज था कि तुम अपने रिश्तेदार के साथ बेहतर सलूक करते, और फरमाइश कर करके तुमने अपने रिश्तेदार को दुखी बना दिया। ऐ लोगों, एक दूसरे का ख्याल रखो। मियाँ बीवी के हुकूक बड़े नाजुक होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, औरतें तुम्हारी लिबास है, तुम औरतों की लिबास। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी मर्द के लिए लिबास है। बीवी का फर्ज बनता है कि शौहर की घर की बुराई कहीं न बयान करे। जैसे लिबास पहन लो तो अंदर फोड़ा है, दाग है, कुछ भी है, लिबास पहन लिया सब छुप गया।
ऐसे ही बीवी को लिबास बताया कि बीवी शौहर के घर की कोई बुराई कहीं बयान न करे, तो गोया कि वो अपने शौहर के लिए पर्दा बन गए, लिबास बन गए। लेकिन देखा जाता है आज मेहरुए आई हैं तो क्या दूसरे तीसरे बार जब ससुर अपने नैहर पहुंची हैं तो एक से एक बुराई हुआ जड़ी है। उसके बाद मर्दवा जब आने जाए तो बैठ के उनका सब थुकी हैं। जब थुकी है तो वह दिल में कुड़ कुड़ सोचत है कि लई चली तब तुमका कूटी थे कायदे से, और लावत है तब कुटाई करे शुरू करत है, तब फिर वो घर झगड़े का अखाड़ा बन जाता है। बीवी का फर्ज बनता है शौहर के घर की कोई भी बुराई कहीं बयान न करे, और शौहर का फर्ज बनता है कि बीवी की बुराई कहीं बयान न करे। लेकिन आज अफसोस है कि देखा जाता है अगर पतोहिया घर में आई, अगर अपन बिटिया सोए गए 9 बजे उठी तो बुढ़िया महतारी कहूँ ना बताई कि हमारी बिटिया वह 9 बजे तक सोत। अगर पतोहिया के आँख कहूँ लाग गए सवेरे तो वही बुढ़िया मोहल्ला में घूम घूम के कहा कही हमारे यहाँ भैंसिया के तो आँखिन नहीं खुलत, वो मंदराजी अभिन तक पड़ी है। बताओ तुम अपने घर की बुराई टोले मोहल्ले में करती हो, तुम्हारी बहू तुम्हारी औलाद है, वो तुम्हारी इज्जत है, उसकी बुराई कहीं न बयान करो। बीवी शौहर के लिए लिबास है और शौहर बीवी के लिए लिबास है। एक दूसरे के हुकूक को अदा करने की कोशिश करो। शादियां सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ जो मारहरा के गद्दी नशीन हैं फरमाते हैं लोगों शादियां मुख्तसर करो और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करो। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला होने वाली शादियों को मुबारक फरमाए और अल्लाह ताला खैर व बरकत से माला माल फरमाए। अब आप लोग भी बिल्कुल सुस्त हो चुके हैं और चंद लोग हैं। अल्लाह ताला नियत को देखता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। बानिए महफिल को अल्लाह इसका बेशुमार अजर अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।